नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि 24 घंटे का टाइम दिया गया है सिर्फ हुकूमत की जानिब से, सिर्फ 24 घंटे का। सानिया गुल प्लाजा के अंदर जो जो मुलविस है इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान जो है शामिल है, जिन्होंने जो है तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट के अंदर जो तहकीकाती रिपोर्ट बनेगी इसके अंदर फाइनल किया जाएगा कि कौन कौन इसमें मुलविस है, उसके खिलाफ जो है दहशतगर्दी के तहत पर्चा काट दिया जाएगा। जो तहकीकाती कमेटी होगी वो इंतहाई साफ शफाफ तरीके से जो है इस मामले पर तहकीकात करेगी और दहशतगर्दी के तहत FIR होगी, जिसकी ना काबिल ज़मानत होगी, ना तो किसी किस्म की रिश्वत चलेगी, ना कोई कोताही जो है इसमें बर्दाश्त की जाएगी। सीधी FIR होगी, जेल के अंदर सलाखों के पीछे होगा। भारी जुर्माने जो है इसमें आयद करे जाएंगे, जो कि इनको भरने पड़ेंगे, और जेल की जो सज़ा होगी वो जब तक जिंदा है ता हयात इनकी जो है जेल में सज़ा भुगतते रहेंगे ये। तो ये इंतहाई जो है आम खबर है। और दूसरी खबर मैं आपको ये देता हूँ कि वहाँ पर गुल प्लाजा के अंदर आज जो अपडेट है वो ये है कि गुल प्लाजा में तकरीबन 7वें रोज़ भी जो है ऑपरेशन किया गया, जिसमें 77 अफराद जो है ताहाल लापता हैं और 71 अफराद जो है जाबाग हो चुके हैं अब तक। लेकिन जो है लाशें इसके अंदर काफ़ी मौजूद है, जो लाशें, क्योंकि जो अपने प्यारे के लाशें जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो है सर्दी भी शदीद हो रही है वहाँ पर, क्योंकि इस मौसम के अंदर जो है अभी आप देख रहे हैं कि 4 टेम्परेचर है इस वक्त रात का ना। तो वहाँ पर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं पहुँचा वहाँ पर लोगों की दाद रसी करने के लिए कि हाँ सर्दी है, तो जाहिर सी बात है कोई कंबल कोई किसी चीज़ का इंतज़ाम कर दे हुकूमत। लेकिन हुकूमत वहाँ पर नहीं पहुँची अभी तक कि वहाँ पर इनका जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो जानी नुकसान हुआ है, पर से माली नुकसान हुआ है, जिसका कमाने वाला ही एक था, तो वो तो पूरा लुटा के जो है ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो बहरहाल ये बात है। और आज जो है तकरीबन टोटल आज जो 7वां रोज़ था, तकरीबन 22 लाशों की जो है शिनाख्त कर ली गई है, और जो कि सीनियर फायर ऑफिसर जफ़र खान कहते हैं कि अब तक लाशों की जो है सिर्फ हड्डियाँ ही मिल रही हैं। तो अब ये इंतहाई ख़बर ये है कि लाशों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है यहाँ पर कि सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिल रही हैं। जो कि मेरी एक बात हुई थी रिपोर्टर से यहाँ पर हमारे पास, तो उसने रिपोर्टर ने मुझे बताया कि लाशें जो है सुबह के टाइम पर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया, तो रेस्क्यू का ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से जो है, क्योंकि रेस्क्यू का ऑपरेशन रात को होता नहीं है, क्योंकि रात को तो अक्सर जो है बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि सुबह न्यूज़ बुलेटिन का टाइम होता है 9 बजे 8 बजे से ये ऑपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि गिनती जो है रेस्क्यू के अफराद हैं इनके पास, तो वो ऑपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि बुलेटिन के अंदर लाइव कवरेज होती है, इसलिए इनको बुलेटिन करना पड़ता है। समझ लें कि जैसे न्यूज़ वाले काम कर रहे होते हैं वैसे ही इनको भी काम करना पड़ता है। लेकिन रात में भी न्यूज़ वाले काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहरहाल अभी ऑपरेशन रात के टाइम नहीं होता। लेकिन अभी जो बहरहाल पता चला है कि रात के टाइम भी जो है ऑपरेशन को कुछ हद तक जो है करने की कोशिश की गई है इनकी जानिब से ना। तो बहरहाल ये अपडेट थी। और दूसरी अपडेट ये है कि आज जो है यहाँ पर तिजोरियाँ मिली हैं, जिसमें 14 करोड़ और 1.5 किलो सोना जो है बरामद किया गया है। इसके अंदर गुल प्लाजा के अंदर जो आग लगी थी इसके अंदर 1.5 किलो सोना, तो 14 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि पैसे किसके थे, लेकिन जो सोना जो असल मालिक था सोने का, तो उसको बुलाया है, जो कि मार्केट का सदर था, पास्ता नाम है, तो उन्होंने बुला के इस बात की तहकीक की है। और क्योंकि मार्केट का सदर था तो वो उसको जानता था, उसने बुला के जो है अपने सामने अपनी निगरानी में उसका वो सोना उसको वापसी कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि रेस्क्यू वालों को मिला सोना, इतना सोना मिला तिजोरी के अंदर, और रेस्क्यू वाले ईमानदार हैं बेचारे, तो उन्होंने ये सोना उसको वापसी कर दिया, क्योंकि वो ये दुख देख रहे हैं, ये दर्द देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग बुजुर्ग बड़े बूढ़े सब जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने प्यारों के लिए। लेकिन जो जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो रेस्क्यू का काम कर रहा है वहाँ पर। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि रेस्क्यू वालों ने ये सामान ढूंढा है, और ये सामान ढूंढ कर इसकी असल मालिक तक पहुँचा दिया है। तो ये एक अहम खबर है। तो वज़ीर आला सिंध साहब जो आज कौमी असम्बली में आए थे इजलास करने, तो उन्होंने इजलास से खिताब में कहा कि 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे जो मुतासिर हैं। मुतासिर समझ लें जो अपनी जान छुड़ा के भाग गए, माल छोड़ के भाग गए, अपना जिनका सामान जल गया, तो उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे फौरी तौर पर ना। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि जो
मुतासरीन खड़े हुए जिन्होंने DNA दे दिए, तो जाहिर सी बात है ये लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इनकी पूरी तहकीकात की जा चुकी है कि इनका वाकई में जो है कोई मुतासिर फंसा हुआ है। तो अभी तक तो फ़िलहाल किसी को भी ऐसा कुछ नहीं दिया, 5-5 लाख रुपए, क्या 1-1 लाख रुपए भी नहीं दिए। जो वहाँ पे जल चुका है, जो जल के मर चुका है और इसका जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, इसको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए आप समझ रहे हैं कि दे दिए जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इनके टैक्स वगैरह जो होते हैं, ये टैक्स की रिपोर्ट आएगी, इनकी फाइलें आएंगी, सारी सबकी फाइलें खुलेंगी। उसके बाद पता चलेगा कि कितना कौन टैक्स देता था, या तो इसके बाद इतने के सेल थी, या इनकी दुकान इतनी बड़ी थी, या तो इनकी क्या सेल थी, इनकी क्या चीज़ थी इतनी बड़ी। तो इस हिसाब से जो है ये देखा जाएगा। उसके बाद जो है ये पैसे इनके हवाले किए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो। बहरहाल अल्लाह पाक की देन है कि क्या पता कोई अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाल दे, तो शायद कुछ किसी का गम हल्का हो जाए। बस इस पैसों से तो कुछ गम हल्का हो सकता है, जाहिर सी बात है। अब तो जो मरने वाला था वो तो मर गया है और उसका जनाजा भी नहीं मिल रहा। मुझे ज़फ़र अब्बास की पहले दिन की एक वीडियो थी, ज़फ़र अब्बास वहाँ पे पहुँचे थे रात को 4:30 बजे के टाइम, तो उन्होंने अपनी वीडियो बना के कहा था कि कम से कम यहाँ पर जो मर चुके हैं, क्योंकि जो पिछले साल इतने हादसा हुए हैं, तो वहाँ पर RJ मॉल के अंदर तो हादसा हुआ था और दूसरे PIA वगैरह के अंदर इतने हादसे हुए। तो ज़फ़र अब्बास ने ये कहा है कि कम से कम इनकी लाशें जो है ना, लाशों से मत खेलना, इनकी लाशें कम से कम जो है ना वापसी दे देना। लेकिन अभी तक लाशें के परख से उड़ चुके हैं, समझ लें आप कि समझ लें कि हड्डियाँ कहते हैं ना, हड्डियाँ, बुनी हुई हड्डियाँ, टूटी फूटी हड्डियाँ लोग जो है टोकरियों के अंदर उठा के लेके जा रहे हैं, कपड़ों में जमा करके लेके जा रहे हैं कि भाई अब तो यही है, इसी से जो है हम अपना प्यारे का जनाजा पढ़ देंगे, बस इसी को दफना देंगे और यही हमारी कब्र होगी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। लेकिन ज़फ़र अब्बास ने सही कहा था, और ज़फ़र अब्बास ने फिर एक वीडियो में ये भी कहा है कि इस जगह को जो है मॉल नहीं बनाया जाएगा, ना तो इस जगह को प्लाजा बनाया जाएगा, ना ही इस जगह को मॉल बनाया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला सिंध साहब ने भी इस बात की तहकीक की है कि आज सिंध असम्बली के इजलास में उन्होंने कहा है कि इस जगह पर ना तो कोई मॉल बनेगा, ना तो कोई और चीज़ बनेगी। इसको गुल प्लाजा के नाम से जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, ना तो इसके 1 इंच बाहर निकलेगा, ना तो 1 इंच अंदर जाएगा। जितने इसमें मुतासरीन हैं, इस जगह सिर्फ उन मुतासरीन को ही दी जाएगी, ना तो कोई जगह बिकेगी यहाँ से, ना तो कुछ होगा। हाँ, अगर कोई यहाँ पे फायर सेफ्टी का इंतज़ाम किया जाए तो शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है कि थोड़ी बहुत जगह जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि SBCA है, KDA है, ये अगर यहाँ पर अगर अपना फायर सेफ्टी का निज़ाम अगर करवाना चाहें, ये फायर फाइटर वाले अगर निज़ाम करवाना चाहें, तो शायद कुछ हो जाए कि थोड़ी बहुत जगह बन जाए। तो वज़ीर आला सिंध साहब ने ये यकीन दिलानी कराई आज इजलास के अंदर। लेकिन जो ज़फ़र अब्बास ने एक बात की थी वो तो सच साबित हो गई है कि मलबा इसका उठाने के बाद KMC के जो गोडाउन है, जो इनके स्पेस वाली जगह है, वहाँ पर उन्होंने ले आके रख दिया। अच्छा, वो मलबा भी जो है कोई सोने का मलबा था। आप ये समझ रहे हैं कि मलबा खाली मलबा था, पत्थर थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर सोना है, मलबे के अंदर सोना, पैसा है, कैश पैसा, वो जल चुका है। लेकिन इसमें पैसा तिजोरियों के अंदर से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के पास तिजोरियाँ थी, तो उन्होंने जो है तिजोरियों के अंदर पैसा रखा हुआ था, वो अब भी मिल रहा है तिजोरियों के अंदर से। आप देख लें, सोना मिल रहा है तिजोरियों के अंदर से। तो इन्होंने जो है मलबा वहाँ पर जमा कर दिया KMC वालों के पास। तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा इस मलबे का। और उस जगह को बंद कर दिया गया है, वो पुलिस की निगरानी में जगह है, वहाँ पर KMC वाले खुद भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमारत के अंदर, यहाँ जो मॉल बना हुआ था, इसके अंदर कितनी जो है सच्चाई थी कि ये देखिए आप, जो इमारत को अभी तक नहीं तोड़ा गया, ना रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वहाँ पर जो एक ज़राए है, हमारे ज़राए ने बताया कि इस इमारत को अगर तोड़ेंगे तो इसमें से जो है जो बाहर वुरसा बैठे हुए हैं ना, इसमें से और वुरसा आ जाएंगे कि हमारा भी प्यारा इसमें दबा हुआ है। तो शायद अभी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। लेकिन मेरी उनसे जब बात हुई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई देखें, अगर ये ऑपरेशन पहले हो जाता,
शुरू में ही ऑपरेशन हो जाता। इमारत तो गिरेगी ना, कल भी गिरेगी, परसों भी गिरेगी, तरसों भी गिरेगी। तो ये ऑपरेशन करके अगर इमारत को पहले गिरा देते तो जो लोग हड्डियां जमा कर कर आज जा रहे हैं कि मेरे प्यारे की हड्डी शायद ये हो, क्योंकि ना धड़ है ना सर है ना कुछ है, अब तो सब कुछ गल चुका है, वो मलबे में बराबर हो चुका है। तो क्या इस बिल्डिंग को आप पहले नहीं गिरा सकते थे? क्योंकि शायद पहले गिराते अगर तो जाहिर सी बात है जो अंदर लोग हैं वो तो मर चुके हैं, उसमें से जिंदा तो बाहर कोई निकला ही नहीं है अभी तक। जो एक आज थी, जो एक बात चल रही थी सोशल मीडिया पर कि ये मस्जिद बनी हुई, मस्जिद के अंदर से वो आवाज़ें आ रही हैं, कोई जिंदा बच गया है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई जिंदा शख्स बाहर निकला नहीं है। तो अब ये देखने की बात है कि इस बिल्डिंग को पहले नहीं गिराया और उस बिल्डिंग को अब गिरा रहे हैं। एक चीज़ और सामने आई है कि गुल प्लाजा के अंदर अब आग जो है क्यों नहीं बुझाई गई, इब्तिदाई तौर पर क्यों नहीं बुझाई गई। आज एक खबर और थी, सॉरी मैं बताना भूल गया। आम खबर ये थी कि तहकीकात हुई है, आग जो है माचिस की तीली से लगी है। ठीक है भाई, क्या माचिस की तीली से इतनी बड़ी आग लगती है? क्या माचिस की तीली से अंदर सिगरेट नहीं पीते लोग? क्या अंदर दुकानों के अंदर सिगरेट नहीं पी जाती? तो ये तो बचकाना सवाल किया, बचकाना रिपोर्ट जो पेश की गई है कि माचिस की तीली से बच्चे खेल रहे थे प्लास्टिक की दुकान में, वहाँ पे आग लग गई। तो बड़ी बात तो ये पहले बड़ी बात ये है कि माचिस की तीली से दुकान के अंदर क्यों खेल रहे थे? क्या दुकान के अंदर सिगरेट नहीं पीते? प्लास्टिक की दुकान के अंदर सिगरेट नहीं पी जाती? क्या वो कोई केमिकल की दुकान है, या फिर वहाँ पर कोई केमिकल फेंका गया है जिससे इतनी बड़ी आग लग गई, या फिर वहाँ पर जानबूझ के कोई चीज़ जाहिर सी बात ऐसी फेंकी है कि पूरी की पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि आग जो है बुझाने में ताख़ीर यूँ हुई कि उनका चीफ फायर ऑफिसर जो है 2024 के अंदर रिटायर हो गया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर फायर ऑफिसर कोई था नहीं, और फायर ऑफिसर को अदालत ने 2025 में सीनियर ऑफिसर को कोई था इनका चीफ फायर ऑफिसर लगा दिया था, और जो कि ग्रेड 17 में तरक्की पा गई इन्होंने। ग्रेड 12 से डायरेक्ट ग्रेड 17 में इन्होंने तरक्की पा ली, तो वो अपनी ऐशी में जाहिर सी बातें लग गए। तो यहाँ तो कराची में क्या पाकिस्तान में तो होता ही है कि ज़रा से किसी को हाथ पकड़ाओ नहीं तो वो उंगली पकड़ाओ नहीं ज़रा सी तो हाथ पकड़ लेते हैं पूरा, तो उनकी ऐसी छा गई। बहरहाल भाई यहाँ का अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का कि कितने लोग अभी और मरेंगे, कितने जनाजे और उठेंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको आदाद शुमार बताए हैं मरने वालों के और जो लापता हैं इनकी आदाद शुमार जो मैंने बताए हैं कि इनके अंदर इस गुल प्लाजा के अंदर अभी भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने जो है रिपोर्ट वहाँ पर नहीं लिखवाई कि जाहिर सी बात है हमारा मर गया। अब यहाँ पर हम जाएँ रिपोर्ट करवाएं तो ये कौन सा निकाल के दे देंगे? अब तो मर चुका है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तो समझ लो जनाजा बन चुकी है ये इमारत ना, क्योंकि लोग आएंगे भाई आपके प्यारे की कब्र का है, बोलेंगे भाई ये गुल प्लाजा था, वो जनाजा है, हमारे बेटे की कब्र है, हमारे बाप की कब्र है, हमारे भाई की कब्र है, हमारी माँ की कब्र है, हमारी खाला पप्पू ताई नानी जो वहाँ पर मर चुका है, जिसका जो मर चुका है वहाँ पर वो बोलेगा भाई हमारी कब्र यहाँ है। तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि 77 अफराद जो है लापता हैं, 71 अफराद जो है जाबाग हो चुके हैं। 22 की जो है शनाख्त की गई है, जो कि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया हैं, उन्होंने जो इस बात की तस्दीक की है कि 22 लाशों की शनाख्त करके इनके वर्सा जो थे वहाँ पर उनके हवाले कर दिया गया है। तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि हर साल पाकिस्तान के अंदर होता है। हर साल पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के अंदर हर साल कुछ ऐसा वाक़या होता है जो कि अपनी दास्तानें छोड़ जाता है। अब होगा ये यहाँ पर कि कोई और इंसिडेंट हो जाएगा। अभी देखें आप ये सवात में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ पर अल्लाह रहम करे कि शायद कोई बड़ा इंसिडेंट ना करवा दें ये लोग। कि जफ़र अब्बास ने मुझे एक बात और बताई, जफ़र अब्बास से जब हमारी बात हुई तो जफ़र अब्बास की मैंने बात पर गौर किया। जफ़र अब्बास ने कहा ये लोग जो हैं ये ऐसे कोई इंसिडेंट कर देंगे कि कोई दूसरा इंसिडेंट ऐसा कर देंगे कि पूरे मीडिया का, सारे यूट्यूबर्स का, सारी आवाम का ध्यान वहाँ चला जाएगा, इस साने को भूल जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक ध्यान बढ़ जाएगा आपका, तो आप तो ये इंसिडेंट भूल जाओगे। तो उम्मीद यही है कि आप